Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine at your home and आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज आती है तो आपसे बार बार बोला जाता है तो प्लीज़ मेक योर कॉन्टैक्ट्स। और जो बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लूप होल होने वाला है कि अभी आपके एग्ज़ाम जो होंगे आपके आई होप इट विल बी ऑनलाइन, सो बी इन टच। आपका टाइम बहुत निकल चुका है। अगर अभी तक आपने स्टडी शुरू नहीं की है तो अभी अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ बाद में आपका ना एग्ज़ाम होगा तब आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी आपको। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आपका आगे। अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं वो आपका पॉलिटिकल पार्टी का टॉपिक है और आज हम उसके फाइनल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आपके इस चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ को। सो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि कई बार उनके बारे में पूछा जाता है व्हाट आर द आइडियोलॉजीज ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, सीपीआई की आइडियोलॉजी क्या है, सीपीआई-एम की आइडियोलॉजी क्या है, या फिर आपका सपा की आइडियोलॉजी क्या है आपका, राइट। इसी तरह से हमारे पास ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस थी उसकी क्या आईडी है, आपका नेशनल कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है। सो सम टाइम दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जस्ट गो वंस, एक बार इसको आप रिवाइज जरूर कर लेना आपका। अभी हमने चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी वी हैव डन, हमने जो डिस्कस किया था हमने ये डिस्कस डेमोक्रेसी चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, दैट वन। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, तो उसमें जो 2-3-4 पॉइंट जो मेजर डिस्कस किए थे आपके वो आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं आपका। जैसे आपने क्या किया था आपका लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी, सक्सेस डायनेस्टिक सक्सेशन आपने किया था आपका, लैक ऑफ द फेयर चॉइसेस, तो ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। नाउ देखिए हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। अब हमारे पास ये चैलेंजेस तो आ गए थे, लेकिन क्या हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम लोग इनको इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या हम पॉलिटिकल पार्टी को सुधार सकते हैं कि वो अच्छे से वर्क करे? तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आपको एक चीज़ का कंसेप्ट को समझना, एक फिलॉसफी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपका कि रिफॉर्म्ड इज़ नीडेड। हम सब ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बट अब हमें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि वी नीड टू रिफॉर्म दिस पॉलिटिकल पार्टीज़। इनका वर्किंग सिस्टम हमें ठीक करना होगा। पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उनका जो द वे दे वर्क शुड बी इम्प्रूवड, वो क्या होना चाहिए आपका, इम्प्रूवड होना चाहिए आपका। एंड दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं या लीडर हैं वो करप्शन ना करें, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो ये सब चीज़ हम लोग चाहते हैं। सो दैट वी हैव सीन कि लगभग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं आपका दे ऑल आर हैविंग सम लूप होल्स, सभी के अंदर कुछ कमियां हैं। तो और हमें उन कमियों को दूर करना है। हम सब ने इस बात को रियलाइज़ किया, इवन द लीडर हु आर इन टू द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, वो भी इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि भाई कुछ कमियाँ हैं जिनको हमको क्या करना चाहिए, आपका सुधारना चाहिए। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, विलिंगनेस टू रिफॉर्म। लेकिन क्या वो लोग, व्हाट आई मीन टू से हेयर इज़, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे आर रेडी टू एक्सेप्ट और दे आर रेडी टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स। देखिए सिंपल सी बात है आपका कि जो लीडर हैं हमारे पास दे बिलोंग टू द पॉलिटिकल पार्टी। रूलिंग में कौन होता है आपका, वही लीडर हमारे पास होते हैं, राइट। तो कोई भी लीडर होगा उसके अंदर जो मनी एंड मसल पावर्स को यूज़ करते हैं आपका, या उसके खिलाफ अगर कोई रूल बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम में उनको भी तो ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। तो कहने का मतलब भी ये हुआ कि हम सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टियों का रिफॉर्म करना ज़रूरी है, बट उसमें विलिंगनेस नहीं है लोगों की इन द सेंस पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते आपको वो किस तरह के रूल्स पास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो रूल पास करेंगे तो नेक्स्ट टाइम दे आर ऑल्सो गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो वो रूल उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। अब मुझे कुछ ऐसे रूल्स पास करने पड़े जो मुझे ही रिस्ट्रिक्ट करें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि अगर मैं कुछ ऐसे रूल पास कर दूं जो मुझ पर ही रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो क्या मैं वो रूल पास करना चाहूँगा? डेफिनेटली आपका आंसर भी यही होगा कि नो सर, हम ऐसा कोई भी रूल पास नहीं करेंगे जो हमें ही रिस्ट्रिक्ट कर ले। तो ये हमारे पास हो गया कि हम सबको पता है पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आपका कि लोगों की विलिंगनेस नहीं है, दे डोंट वांट टू चेंज इट। तो ये हो गया एक आपका फिलॉसफिकल एंड हमारे पास है कि रिक्वायरमेंट है लेकिन हम लोग उसको करना नहीं चाहते, हमारा विलिंगनेस नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है। इच्छा क्यों नहीं है, वाई दिस इज़ नॉट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को इफेक्ट करता है, यानी कि जैसे लीडर है उनको इफेक्ट करता है, तो लीडर नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ ऐसा कोई रूल पास किया जाए। चलिए अभी तो ये तो हमारे पास एक फिलोसफिकल एंड था। अब हम बात करते हैं आपका कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन, अभी तक हमारे क्या स्टेप लिए जा चुके हैं, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड, एफर्ट्स क्या किए गए हैं, एंड
क्या हम सजेशन कर सकते हैं, सजेस्ट क्या किया गया है, ये चीज़ें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए बेनिफिशियल होंगी। जो गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट्स किए गए, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। एफर्ट्स फॉर द रिफॉर्म्स के लिए क्या एफर्ट्स किए गए? द वेरी फर्स्ट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। डिफेक्शन क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। डिफेक्शन क्या था आपका? पहले जैसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, दे गॉट द सीट फ्रॉम द बीजेपी और कांग्रेस या वॉट एवर द एबीसी पार्टी, तो उन्होंने वहाँ से सीट तो ले लिए और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, दे कंटेस्ट द इलेक्शन। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो दे चेंज देयर पॉलिटिकल पार्टी। जब उनको कहीं से भी पैसा मिलता है या कहीं किसी और को सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि उसने इलेक्शन तो लड़ा बीजेपी से या कांग्रेस से, लेकिन बाद में वो बीजेपी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़ किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ शामिल हो गए, तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ा और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाके शामिल हो गए। ये पहले होता था, बट जब इस चीज़ को देखा गया, दिस प्रैक्टिस इज़ बीइंग डन इन अ क्वाइट फ्रिक्वेंट मैनर, बहुत फ्रिक्वेंट मैनर में ऐसा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ बना दिया उसके खिलाफ, इसी को रोकने के लिए कि भाई अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर जीतने के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी के से उसने इलेक्शन जीता है, यानी कि बीजेपी जीता, तो ही हैज़ टू रिमेन इनटू द पॉलिटिकल पार्टी, उसको उसी पॉलिटिकल पार्टी में रहना होगा। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, इन दैट केस वो जो चाहे वो एमपी है चाहे एमएलए है, उस केस में उसको अपना एमपी और एमएलए वो उसका जो डेजिग्नेशन वो उसको नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि उसको दोबारा से कहना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, यानी कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ही विल नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इफ़ ही चेंज द पॉलिटिकल पार्टी इनटू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के में जाता है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो क्या होगा? आपका कैंसिल हो जाएगा आपका। गॉट इट? तो इसको रोकने के लिए हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। लेकिन इसका एक देखो बेनिफिट तो ये हुआ कि जो पहले लीडर अपनी मनमर्जी स्किप कर रहे थे, द बेनिफिट वी हैव गॉट कि अभी जो लीडर हैं वो स्किप नहीं करते। उनके मन में डर आ गया कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देंगे तो वो अभी एमपी और एमएलएज नहीं रहेंगे, वो नो मोर दे आर एमपी एंड एमएलएज, उनको दोबारा से इलेक्शन करना पड़ेगा उस पॉलिटिकल पार्टी में जाके, एंड देन ही विल बी द एमपी एंड एमएलए, एंड मे बी देयर इज अ चांसेस टू विन और नॉट। ऐसा हो सकता है कि चांसेस हों, जीत सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। लेकिन इसका हमारे पास एक बैक लूप भी ये क्या आता है हमारे पास, एक इसमें कहते हैं ड्रॉबैक्स भी हमारे पास ये आता है कि जब किसी लीडर को ये लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी उसकी विशेष के अकॉर्डिंग, उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है और वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करना चाहता है, तो उस केस में फिर वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ का आपका ड्रॉबैक है कि जो लीडर चाहता है कि वर्क डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता है, आपका विलिंगनेसली वर्क करना चाहता है, आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ दिस एंटी डिफेक्शन लॉ ही विल नॉट बी एबल टू चेंज एनी पॉलिटिकल पार्टी, एंड द पॉलिटिकल पार्टी विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस। और पॉलिटिकल पार्टी जैसे उसकी इच्छा होगी, अकॉर्डिंग टू देयर विश, दे आर गोइंग टू बी वर्क। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया आपका, बट ये बनाया इसलिए गया था बेटरमेंट के लिए बनाया गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आपका कुछ ना कुछ इसके बेनिफिट्स भी होते हैं तो उसका लॉसेज भी होता है। सेकंड इज एफिडेविट। जैसे मैंने एफिडेविट के आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ता है, व्हेन इट इज़ नॉमिनेशन, जब इसका नॉमिनेशन किया जाता है तो ही हैज़ टू गिव अ एफिडेविट। व्हाट इज़ दिस एफिडेविट? एफिडेविट है क्या? देखिए, एफिडेविट इज़ अ लीगल कह सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट होता है, दैट्स टू बी सबमिटेड। वो सबमिटेड किया जाता है इलेक्शन कमीशन को, वो पब्लिक डोमेन में दिया जाता है आपका कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है आपका, वो ये डिक्लेयर करता है कि उसके पास इस समय कितनी प्रॉपर्टी है, व्हाट इज़ हिज लाइबिलिटीज़, उसके पास कितना लोन है, राइट, और whether he has a criminal record or not. If he has a criminal record, what kind of what type of crime he has done, what is the status of the case, ये सारी चीज़ें उनको सबमिट करनी होती है बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन लड़ने से पहले। इसको हम लोग एफिडेविट बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर एफिडेविट का मतलब हो गया कि मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि भाई मैं अपने आप ये लिख के दे रहा हूँ कि इसमें जो लिखा गया है दैट इज़ ट्रू एंड द नो इन्फॉर्मेशन इज़ हिडन, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन होगी गलत नहीं है आपका। अगर इसका कोई भी अगर गलत पाई जाती है तो गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी कैन टेक अ स्टेप अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ क्या कर सकती है, आवाज़ उठा सकती है या उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती है आपकी, ठीक है। अब कैंडिडेट्स, अब इससे हुआ ये क्या कि जो कैंडिडेट्स हैं आपके, उन्होंने एफिडेविट देना शुरू किया, तो और इनकम टैक्स वगैरह जो आता है आपका रिटर्न्स भरना, उनको इन्वेस्ट सबमिट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया आपका, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या मिला, क्या हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमें ये पता लग गया कि किस लीडर के पास
कितनी प्रॉपर्टी है, राइट। एंड आप अब ये हमारे पास ट्वाइस कर दिया गया है आपका। अभी ये जो हमारे पास एफिडेविट होता है, एक तो आप इलेक्शन लड़ते हैं तब आपको एफिडेविट देना पड़ता है, और इलेक्शन जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं और आप इलेक्शन हार जाते हैं तो भी हमें ये एफिडेविट देना पड़ता है टू एनालाइज कि जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस समय इनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, और अब जब इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उनके पास कितनी आपकी प्रॉपर्टी है। द सिस्टम इज़ वेरी गुड, बट हमारे यहाँ पे भी एक लूप होल है। वो क्या है हमारे पास कि सिस्टम में एफिडेविट में जो लिखा हुआ है वो कितना सही है कितना गलत है, वी डोंट हैव दैट मैकेनिज्म। वो हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको चेक कर सकें कि जो कैंडिडेट ने लिखा है क्या वो सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो दिस इज़ द एफिडेविट विच हेल्प अस टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया आपका, ये मैंडेट कर दिया है, इट इज़ मैंडेटरी फ्रॉम द इलेक्शन कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं वो अपना क्या करेंगी, आपका इंटरनल इलेक्शन कराएंगी, और जो आपका प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं उनके लिए इलेक्शन क्या करेंगे, आपका इलेक्शन करेंगे और उनको इलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा क्या किया जाएगा, जो आपका इलेक्शन कमीशन कहता है आपका कि आपके पास जो इनकम होती है, यू हैव इतने सारे करोड़ रुपए आपके पास आए, तो उसको आपको फाइल और उसकी इनकम टैक्स को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि जब हमारी गवर्नमेंट कहती है, कोई आपसे पूछा जाता है, जब पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाता है भाई आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा लोगों ने फंडिंग की, यानी कि लोगों ने उनको ये पैसा दिया है। जब हमारे लोगों ने इतने हज़ारों करोड़ रुपए उनको दे दिए तो इसका मतलब ये हो कि इंडिया के अंदर तो गरीबी नहीं है, राइट। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, पहला अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके इंटरनल आपकी इलेक्शन करवाए जाने चाहिए आपके द्वारा, और आपके जो फंड है या आपके जो बैलेंस है उस पर अगर टैक्स बनता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमका मैंडेट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी आपका अगेन वही बैक लूप हमारे पास ये आ गया कि अब वहाँ पे उन्होंने फंडिंग दिखाना बंद कर दिया है, आपका टैक्स भरना बंद कर दिया है, इलेक्शन नहीं करवाते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए इलेक्शन दिखा दिए जाते हैं आपको। तो ये हमारे पास बैक लूप है। वही हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इज़ गुड, करने का अगर हम चाहें तो इसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही हमारे पास बैक लूप क्या आ जाता है हमारे पास कि इसको प्रॉपर चेक करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास 3 रिफॉर्म्स थे दैट हैव बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सजेशन फॉर द रिफॉर्म्स। अब हम क्या सजेस्ट करते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपका जिससे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सुधार लाया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट इज लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर शुड बी मेड। अब हमारे पास जैसे मैंने ये बना दिया है, मैंडेट कर दिया है, लेकिन इसके लिए हमें ये रूल बनाने चाहिए कि क्या इलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाके बैठ सकता है, वो ये चेक कर सकता है इलेक्शन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, आपका कि जो रजिस्टर वगैरह हैं वो मेंटेन किए जाते हैं या फिर नहीं किए जाते। इस तरह के लॉज हमारे पास बना दिए जाएँ ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरह का डिसीजन लेती है, डेमोक्रेटिक डिसीजन लेती है या फिर नहीं लेती है, उसका हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये एक कह सकते हैं आपको, उस पर हम लोग कीप एन आइज, हम उस पर क्या कहते हैं नज़र रख सकते हैं हमारे पास, अगर हमारा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हो तो। इसके साथ साथ क्या करें होगा, जैसे हमारे पास लोकल गवर्नमेंट में वैसे हम क्या करें कि वीमेन के लिए मिनिमम सीट रिजर्व कर दें कि वहाँ पे इलेक्शन जब होगा तो इतनी सीटें हमारे पास किसकी रहेंगी, वीमेन के लिए रहेंगी। तो ये हमारे पास हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हमारे पास कि रिफॉर्म्स के लिए इनिशिएट करें। हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर जो मेल है वो इनिशिएट ना करें लेकिन वुमेन उसको इनिशिएट कर दें। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। ये बड़ा अच्छा सिस्टम हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, ही डजंट हैव दैट मच अमाउंट टू स्पेंड ऑन द इलेक्शन। उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इलेक्शन पे स्पेंड करे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, सो व्हाट कैन बी डन। तो ये इसमें एक प्रोसीजर रखा गया कि भाई ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि जो स्टेट है यानी कि पर्टिकुलर स्टेट या हमारा जो कमीशन, इलेक्शन कमीशन, वो लोगों को फंडिंग करे कि इलेक्शन के लिए पैसा जब खर्च करेंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा, आपका इलेक्शन कमीशन के पास से आए, राइट। तो ये हमारा किया जा सकता है आपका। नेक्स्ट, रोल ऑफ द पीपल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर एक्टिवली किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम ही हैं जो डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली लागू कर सकते हैं। अब हमारे पास जो हमें दिया गया आरटीआई की आपके पास ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट से आरटीआई ले सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जान सकते हैं, लीडर्स के बारे में जान सकते हैं। तो इट इज़ डिपेंड ऑन द अवेयरनेस ऑफ द पीपल दैट हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वर्क इन अ कंट्री। ये डिपेंड करता है कि किसी कंट्री के लोग कितने अवेयर हैं, कि वहाँ पे जितने अवेयर होंगे तो उसी हिसाब से उनका पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करेगा। लाइक हम लोग पेटिशन लगा सकते हैं आपका, किसी के खिलाफ हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ हम क्या लगा सकते हैं, पेटिशन लगा सकते हैं आपका। पब्लिसिटी कर सकते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बारे में लोग पब्लिसिटी कर सकते हैं हमारे पास। एंड एजिटेशन, या फिर हम लोग बात करेंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत डिसीजन लेती है तो उसको हम लोग कहते हैं विरोध भी करते हैं। अब देख रहे हैं आपका धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। कोई भी गलत काम किया जाता है तो फटाक से लोग क्या करते हैं, आरटीआई मांग लेंगे आपसे, राइट, क्लियर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने गलत डिसीजन लिया तो उसके खिलाफ क्या हो जाते हैं, आपके खड़े हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है। पीपल आर अवेयरिंग अबाउट द
सिस्टम, धीरे धीरे लोगों को अवेयर हो रहे हैं सिस्टम के बारे में आपका, ठीक है। एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ दोज हु वांट्स द रिफॉर्म, इसके साथ साथ हम लोग ये चिल्लाते रहते हैं भाई सुधार होना चाहिए हम लोग, वी वांट, बट इफ़ यू वांट द चेंज बी द पार्ट ऑफ द चेंज, अगर आप चेंज को चाहते हैं तो उस चेंज का हिस्सा बनिए। दिस इज़ टू बी सेड बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप अगर किसी सिस्टम में बदलाव चाहते हैं तो फर्स्ट वो बदलाव आपके अंदर आना चाहिए और आप उस बदलाव के हिस्से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चाहते दूसरे लोग सुधर जाएं और मैं ना सुधरूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे पास, सो एक्टिव पार्टिसिपेशन शुड बी देयर ऑफ द पीपल टू ब्रिंग द चेंज। तो ये हमारे पास रिफॉर्म्स एंड एफर्ट्स थे। आपको अलग अलग से तीन है आपका, 3 डिफरेंट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी एंड दीज आर द सम सजेशंस व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द पॉलिटिकल पार्टी टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ताकि हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी फंक्शनिंग को क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। सो दिस इज द हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टी बी रिफॉर्म्ड। तो इस तरह हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं, इनिशिएशन किया जा सकता है आपका, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। नाउ हमारा जो अगला जो पॉइंट रहेगा वो मैं आपसे बात करता हूँ हमेशा ही आपका FAQ के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, जो हमने पढ़ लिया है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था आपका, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी है क्या, कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके, इसमें होता है लीडर होता है आपका, ठीक है, वर्कर होते हैं हमारे पास और एक्टिव मेंबर्स वगैरह, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, क्या वर्क होता है पॉलिटिकल पार्टी का, दैट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। थर्ड वन इज व्हाट आर द पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ पे जो 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है, एंड वी डिस्कस्ड विच पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट वन, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बेस्ट है, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक आंसर आपको दिया था, सो यू नीड टू आंसर दैट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, हमने ये सारी कंडीशन पढ़ी थी, आपको रिकॉल करना है, आपको यू नीड टू रिमेंबर 2 थिंग्स। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाए, क्या क्राइटेरिया है हमारे पास, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। सो एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट पार्टी के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया देखा था, पर्टिकुलर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के लिए या फिर लोकसभा के इलेक्शन के लिए, ऑल दिस यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। नाउ व्हाट आर द चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी, क्या चैलेंजेस हैं, दस इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू कि क्या चैलेंजेस हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के, आपका डायनेस्टिक सक्सेशन हमारे पास हो गया, इंटरनल डेमोक्रेसी हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से लेक ऑफ द फेयर मीनिंगफुल चॉइसेस हो गया हमारे पास। तो ये हम याद रखना है आपको। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस 4 मेजर पॉइंट, उसके अंदर हमने और छोटे पॉइंट्स हमारे पास बनाए, वो आपको रिमेंबर रखना है। हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टी बी रिफॉर्म, दैट वी हैव डन टुडे, क्या हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं, दैट वी हैव डन टुडे ओनली। एंड सम डेफिनेशंस टाइप ऑफ क्वेश्चन है लाइक पार्टीशनशिप, कई बार आप लोगों ने पूछा पार्टीशनशिप होता क्या है। अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टीशनशिप, यानी कोई भी आदमी जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिपेंड, मतलब उसका भक्त कह सकते हैं आपका, तो वो हमारे पास पार्टीशनशिप हम लोग कहलाता है आपका। डिफेक्शन क्या होता है हमारे पास, अभी आपको मैंने डिफेक्शन का होता है आपका, व्हेन द लीडर skip to one party to another party after winning the election, this is called defections। and affidavit also, हम affidavit के बारे में भी हमने आज डिस्कस किया था। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, आप इनको अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, समटाइम इट इज़ टू बी आस्क्ड, बहुत बार पूछे जाते हैं आपके। मेनली हमारे पास क्या पूछा जाएगा, फंक्शंस के बारे में बहुत बार पूछे जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टी के और पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म्स, ये 3 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया है आपका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपका। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे ज़रूर आपका व्हाट्सअप कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। और लाइव क्लासेस में आप अपना जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, अपनी क्वेरीज को टैकल करने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गेट द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।